और मैं फाजिल डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हूँ और मैं साइंस पढ़ाती हूँ। जब भी मुझे फारिग वक्त मिलता है तो मैं इन सब टूटी फूटी चीज़ें जो हम घर में फेंक देते हैं, हम इन सब का इस्तेमाल करके मैं अपनी बच्चियों को, अपनी कॉलेज की बच्चियों को सिखाती हूँ कि हम इनको किस तरह से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके कारामा चीज़ें बना सकते हैं। ये ग्लास हमारे पास क्रैक हो गया था, मैंने क्या किया, इसको ग्लू लगाकर और ये फूल मैंने बनाकर इस पे लगा दिए। बहुत आसान दो चीज़ें हमने इस्तेमाल की ये फूल बनाने के लिए। कलफ जो कि हम कपड़ों पे लगाते हैं वो, और उसमें हमने जर्मन ग्लू डालकर इससे ये डो बनाकर ये फूल बना लिए। इसी तरह से ये कुछ टूटे फूटे कप थे और ये एक टूटी हुई प्लेट थी जिसको हमने जोड़ा और उसके बाद हमने ये फूल बनाकर इसको अपने इस तरह से स्टैंड पर रख के घर में बनाने के लिए प्लेट रख दी। इसी तरह कुछ हमारे पास सेट टूट जाते हैं, उन सेटों को तोड़कर हम क्या कर सकते हैं, उनकी एक आध कोई प्लेट पड़ी होती है तो हम उसको यूज़ करके इस तरह से बना सकते हैं। स्टैंड मौजूद है जो कि घर में फालतू कर दिया गया था, फेंक दिया गया था, उसको मैंने उठाकर ये धागा जो कि आम हमारी हर जगह पे मिल रहा होता है जिसको हम जूट रोप कहते हैं, इस जूट रोप को हमने इसके ऊपर रैप करके और फिर इसी तरह से गुलाब के छोटे छोटे फूल बनाकर इसको रेडी कर लिया। अब हम इसको अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, इस पे हम कप रख के बाकायदा हैंग करके इसको परमानेंटली वहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम स्पून्स भी हैंग कर सकते हैं, अपने किचन में भी रख सकते हैं, तो अपने किचन को भी आरास्ता कर सकते हैं और अपने डाइनिंग टेबल को भी। बॉटल लेंगे, ये बॉटल देखें, ये हमारे पास सिंपल एक कांच की बोतल थी जिसमें कि 7 अप आया करती थी, मेरे पास फालतू पड़ी हुई थी, मैंने इसके ऊपर भी ये जूट रोप सारी लपेट कर और ये कुछ अरेंजमेंट करके फूलों से ही इसको भी खूबसूरत बना लिया है जो हम अपने घर में रख सकते हैं। इसी तरह हमारे घर में आलू प्याज की बोरियां आती हैं, उन बोरियों को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि ये इस तरह के खूबसूरत फूल बना सकते हैं और उन सब को एक जार में रखकर, जो कि घर में एक आम जार पड़ा हुआ था, ख़राब था, उसको यूज़ करके और मैंने ये एक वॉज बना लिया। इसी तरह अगर आप इस पे फोकस करें तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि आम बाहर पड़ा हुआ था, ज़मीन से उठाकर लाया गया और उसके बाद ये आम कोन्स, पाइन ट्री की कोन्स जो गिरी होती है, इन सब को कलर किया और ये हमने क्या किया, कलर करके और इस तरह से सेंटर टेबल का एक खूबसूरत पीस बना लिया। इसी तरह अगर आप देखें, ये हमारे पास एक टूटी हुई लोहे की सीढ़ी पड़ी हुई थी जिसपे हमने चारों तरफ अच्छी तरह से ये जूट लपेट कर और ये हमने कोन्स को कलर करके लगाया है। ये छल्ली जिसके छिलके हम फेंक देते हैं, छल्ली के ये फूल बनाकर और ये खूबसूरत हमने वॉल हैंगिंग तैयार कर ली है। इसी तरह ये चिंगेर घर में फालतू पड़ी हुई थी, इस चिंगेर को लेकर इसको भी हमने इन्हीं ड्राई अरेंजमेंट के साथ डेकोरेट किया है। ये कुछ बाल्टी के ढक्कन पड़े हुए थे जिनके ऊपर हम बोरी और ड्राई चीज़ें लगाकर ये अरेंजमेंट बनाई है। ये उसी सेबे की बनी हुई चुटिया है, चुटिया को थोड़ी सी शक्ल देकर, नया अंदाज देकर हमने ड्राई अरेंजमेंट लगाकर इसको काबिल इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पे आए, ये वो प्लेटें हैं मिट्टी की जो कि हमारे घर में आम ऐसे ही पड़ी होती हैं, हम लोग अपने पौधों के नीचे रखने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। मैंने इनमें 3 तरह की अरेंजमेंट करके एक कंप्लीट लुक दे दी है। ये वो फूल है जो कलफ और ग्लू से बने हुए हैं, ये हमारे पास बोरी के फूल हैं, ये हमारे पास ड्राई अरेंजमेंट है और ये हमारे पास खूबसूरत हैंगिंग तैयार हो गई है। इसी तरह ये चुटिया अगर आप देखें, ये भी उसी जूट से बनी हुई है। ये हमारे पास एक पुरानी हैंगिंग थी जिसको हमने रिन्यू किया है, इसमें भी ये फूल जो है बोरी के बने हुए हैं। ये एक टूटी हुई घड़ी थी जिसको हमने ये तिनके, झाड़ू के तिनके लेकर उससे हमने ये जो है इसके ये पत्ते बनाकर और यहाँ पे लगा दिए। इसी तरह ये साइकिल का टूटा हुआ टायर था, इसके ऊपर हमने बोरी लपेटकर और ये छोटी छोटी कोन्स लगाकर और इसको खूबसूरत तरीके से सजा लिया है। इसको आप अपने कमरे में लगाएं तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह ये केक का नीचे वाली प्लेट थी, उसको भी हमने बोरी के फूलों से सजा लिया। ये छोटी छोटी चुटियाँ हैं, इनमें हमने थोड़ी सी मेहनत करके 1-2 फूल लगाकर इस तरह से हम अपने घर में अपने ड्रॉर्स को, अपने टेबल्स को सेट कर सकते हैं। ये एक गत्ते के ऊपर बनी हुई एक ट्रे है जिसपे हमने बोरी के फूल और जूट रोप लगा ली है। एक चुटिया ये है, घर में बच्चों के पास छोटे छोटे ऐसे शीशे पड़े होते हैं, उन शीशों के ऊपर छोटे छोटे से फूल बनाकर और साथ में ये चुटिया बनाकर इस पे लगा दें तो ये भी एक खूबसूरत अंदाज देती है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये घर में पड़ा हुआ एक पुराना सा चार्ट था, उस चार्ट के ऊपर थोड़ी सी फटियां लगाकर मैंने ये बोरी लगाई, उसके बाद ये लकड़ का एक छोटा सा पीस लकड़ी का लेकर वो लगाया। ये कुछ ड्राई अरेंजमेंट थी, ये सारी वही कोन्स हैं, उनको मैंने कटवाया, 3 हिस्सों में कोन को कटवा कर छोटे छोटे फूल बनाए, इन पे मैंने कलर किए और कलर करने के बाद ये खूबसूरत हैंगिंग बना ली। इसी तरह ये फूल जो है ये भी नीचे बोरी है, उसके बाद ये हमारे पास बोरी से बने हुए छोटे छोटे सर्कल्स हैं और ये मेरे पास जो है डो से बने हुए फूल हैं।
तो कोई भी चीज़ आप खूबसूरत कर सकते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन ख्वातीन के लिए जो कि घरों में बैठी हुई हैं, कोई काम नहीं करती लेकिन हाथ पे हाथ धरे वो बैठी हुई हैं इस उम्मीद के पे कि कहीं से कोई चमत्कार होगा तो उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी? क्या आप उनको कुछ एडवाइस करेंगी कि वो अपने जो फालतू वक्त है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं यही कहूँगी, क्योंकि ये काम मेरा शौक है। मतलब आप जब अपनी ऐसा कोई आप काम करते हैं जो आपकी लाइफ को सेटिस्फाई करती है, आपको इनर कंटेंटमेंट देती है, तो आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। मैं ये काम करती हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, मेरा दिमाग रिलैक्स होता है। वो हम लोग डिप्रेशन से बच जाते हैं। जो खवातीन घर में फालतू होती है, सबसे पहली बात, हम घर में ये चीज़ें जो वेस्ट होती हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात कि आप जब अच्छी चीज़ें बनाकर अपने आप को, अपने माइंड को भी रिलैक्स करते हैं और अपने घर को भी सजाते हैं, घर में भी इज्जत मिलती है और आपको इसके अलावा अपनी लाइफ जीने का एक मकसद मिल जाता है। कोई भी टाइम आपका फालतू नहीं होता। कहते हैं कि खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है, तो फालतू बैठने से बेहतर है कि आप कोई क्रिएटिव काम करें, आपका घर भी अच्छा लगेगा, आपका मियाँ भी खुश, बच्चे भी खुश और आप लोगों की लाइफ बहुत हो चुकी है। और अपने बच्चों को, जैसे मैं स्कूल में सिखाती हूँ अपनी बच्चियों को, तो वो नई नई चीज़ें सीख कर अपने आप को बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ में मसरूफ रखें। अच्छा, ये बताइए कि आपको इससे कोई अर्निंग आती है या नहीं? जी हाँ, अगर मैं अर्निंग, फिलहाल तो मैंने इस तरह से इसको अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखा, बच्चियों को सिखाने के लिए रखा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मिसाल के तौर पे अगर मैं एक चीज़ की प्रोडक्ट आपको उठा के बताऊँ तो देखने में कितनी खूबसूरत है, अगर ये आप मार्केट से लें तो कम से कम मिनिमम इसकी 500 और मैक्सिमम इसकी 800, 1000 तक इसकी प्राइस होती है जब आप इसको किसी एग्जीबिशन से उठाते हैं। लेकिन इस पे लगने वाला मटेरियल हमारे पास क्या है, सिर्फ तकरीबन 20 रुपए की इस पे ये जूट रोप लगी हुई है और तकरीबन 50 रुपए का ये मटेरियल है। ऑल टुगेदर 150 रुपए में ये बोतल बन गई है, लेकिन आप इस पे 700-800 मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर मैं इनको कहीं रखूँ तो डेफिनेटली कमा सकती हूँ। फिलहाल मैंने अपने घर को ही रास्ता किया है और कॉलेज के लिए थोड़ा बहुत बनाया, लेकिन लेटर ऑन अगर हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी खातून आपकी ये स्टोरी देख के या अपनी कमाई के इस जरिए भी बना सकती है? हाँ जी, बिल्कुल बना सकती है। और हमारा मकसद यही था कि वुमेन को एम्पावर करें। जैसे हमारी ये जो लोकल कम्युनिटी है, हमारे कॉलेज के इर्द गिर्द, ये वाली बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनको घर में बैठ के बहुत सारे मौके नहीं मिलते, लेकिन उनको समझ नहीं आता। मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐसी थी जो बेचारी सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, और उसको मैंने जब ये चीज़ें सिखाई तो वो इतनी रिलैक्स हुई, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आया और वो बाकी बच्चों के साथ घुल मिल गई। और दूसरी बात कि उससे बहुत कुछ सीखा। अब अगर उसमें वो दो चीज़ें सलाहियतें नहीं है तो वह ये चीज़ें करके कमा भी सकती है और अपने आप को मसरूफ भी रख सकती है। तो डेफिनेटली जब एक सोर्स ऑफ फंडिंग है तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं और आप इसको जाके शॉप पे सेल करें तो आपको प्रॉफिट होगा।